तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके सामने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2023 सी सेट लेक्चर मैं अगेन 2022 का सारे लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका भी पार्ट वाइज मैं लेक्चर बनाऊँगा ताकि वीडियो जल्दी इजीली कवर हो और आप आसानी से उसको समझ सकें। आप सी सेट के क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करोगे उतना आप हैबिचुअल होते जाओगे, इसलिए ज़रूर पूरे वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने से एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीख के आप ज़रूर जाओगे। तो शुरुआत करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन उठाया मैंने, उसके बाद मैं ऐसे अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने 10 करके लाऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू किया है ताकि जो ईजीएस्ट वे में क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो वो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 80 कहा गया था कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 40 ग्राम। जो एवरेज वेट है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। और ए बी सी डी का एवरेज कितना है, 42 किलोग्राम। और कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू बी, एफ का वेट बी के इक्वल है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ। आसान क्वेश्चन था। इसको आप ऐसे सोच सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबका सम करके अपॉन टोटल नंबर, यही होता है। ये 40 गिवन है तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दो, 120, इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है कि बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 इज इक्वल्स टू 42। तो b प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 6 और ये क्या हो जाएगा 12। ये दो इक्वेशन बनी, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस डी प्लस ई। और आगे बोल रहा है कि f का वेट जो है वो b के वेट के इक्वल है, तो f इज इक्वल्स टू बी भी बोल रहा है। ये अलग से इक्वेशन आपको मिल गई है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करता हूँ तो क्या आपको मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी और इधर क्या है b प्लस डी प्लस ई, 120 प्लस 126, इसको सिंपली ऐड करोगे तो 246 आने वाला है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि b के प्लेस पर f पुट कर सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 246। ये आपका ये आ गया सम। आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, डायरेक्ट कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 कर देंगे। और इनका सम मैंने यहाँ निकाल रखा है 246 बाई 6 कितना आएगा, 41। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज़ आर पॉसिबल। ओके, ऐसी बात कह रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है। देखो मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। जैसे किसी भी इक्वेशन में, जैसे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बोल दिया मैंने, मैं पूछूँ इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके पावर को चेक कर लो। जो हाईएस्ट पावर होगा उतना ही सॉल्यूशन होंगे। अगर पावर 1 है तो 1 सॉल्यूशन होगा, अगर पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होगा, अगर पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन होगा, तो पावर 4 है तो 4 सॉल्यूशन होगा। डायरेक्ट आप इजीली आप टैकल कर सकते हो यहाँ से। तो कोई भी 3 आप नंबर ले सकते हो। 3 नंबर लेने का तरीका मैं बता दूँ आपको। x माइनस 1, एक्स प्लस 1, इस वे में लोगे तो हमेशा आप फ़ायदे में रहोगे, बिकॉज यहाँ से 1 1 कट जाना है और आराम से अपने क्वेश्चन तक आप पहुँच सकते हो। तो कह रहा है इसका जो सम है इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो भाई इसका सम कर दिया लो, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स 3x हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ईजिली लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स। देखो अब इतना ही छोड़ दो, अब यहीं से आप समझ सकते हो इसका कितने सोल्यूशन आने वाले हैं। अब देखो हाईएस्ट पावर चेक कर लो, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 इसका पक्का है कि इसका कम से कम 3 सोल्यूशन तो होगा ही। हाईएस्ट सोल्यूशन कितना होगा, 3, एट मोस्ट इसका 3 सोल्यूशन होगा। तो ये पूछा था कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं, तो कितने हैं भाई, 3। क्लियर, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट are used in the following password such that each password has start with vowel and end with consonant. What is the password can be generated? ये आसान क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगेन पी एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2023 के क्वेश्चन पेपर में बहुत मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया है, वहाँ जाके आप ज़रूर देखो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ का पासवर्ड बनाना है और तीन बॉक्स बना लो। एक वॉवेल का बनाना है स्टार्टिंग में, लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा, बीच में डिजिट रहेगी। डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। तो वॉवेल कितने होते हैं? 5। तो इस प्लेस को भरने का कितना तरीका हो जाएगा? ऑफ कोर्स पाँचों में से कोई एक ले ले, 5। कॉन्सोनेंट कितने बचे? 21। तो 21 कोई भी 21 भर दो यहाँ पे, तो लास्ट वाले को भी पता चल गया। और यहाँ कितने, यहाँ पर कैसे भर सकते हो आप? बोलोगे इसमें केवल, तो भाई मेरे पास 9 ही नंबर है, 9 में से कोई एक भर दो और सबका मल्टीप्लाई कर दो। यही तो होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी देख लो, कौन कितने तरीके से अरेंज किया जाता है, उसका फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 5 45 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 10 9, 5 4 9 945, ये सी ऑप्शन दिख रहा है। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, ये एक्चुअली लोग इसको रीजनिंग टाइप में समझते हैं। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये सीरीज गिवन है तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस लेकर सोचना पड़ता है। डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लिए तो 10 आया, क्योंकि 12 में से 2 जाएगा 10। इसका डिफरेंस लो तो कितना आएगा? 18, 18 + 6 24 आएगा। इसका डिफरेंस लो कितना आएगा? इसका डिफरेंस लोगे तो 44 आएगा। इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? साफ साफ दिख रहा है, 70 आएगा। या अब आप देखो, इन यहाँ 10 है, यहाँ 24 है, 44 है, 70, कोई सीरीज बनती हुई दिख नहीं रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल नंबर का भी आपको डिफरेंस लेना पड़ता है। जैसे अब नीचे इसका भी डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 14, सही है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 20 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। देख लो अब कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। 14 + 20 + 26, आप देख लो +6 ऐड हुआ है, तो आगे भी +6 ऐड होगा, 32। अगला नंबर 32 आएगा। इस 32 का प्लस यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ शुरुआत तो यहाँ से की है 32। तो 70 + 32 कितना हो जाएगा? 102। और 102 किससे प्लस करोगे? इससे, क्योंकि इसके बाद का नंबर पूछा गया था आपसे। तो 150 + 102 252। आंसर कितना है? 252। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P बी 2 डिजिट नंबर एंड Q बी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, और P क्रॉस Q कितना दिया है? 2430। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q? तो देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक नंबर लिया गया है, कह रहा है कि नंबर P मान लिया XY है, दो नंबर है, दो डिजिट है, और Q क्या है? YX है। ठीक है, तो देखो P क्रॉस Q कितना है? 2430। लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, कभी भी लास्ट में 0 आए तो पक्का कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल ज़रूर होगा, 5 जरूर रहेगा उसमें। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो P की वैल्यू स्टार्टिंग में ही लास्ट में 5 आ जाए, या पहले 5 आ जाए। यही वैल्यू पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल तो है नहीं, यही पॉसिबिलिटी है। ओके, P को कैसे लिख सकते हैं भाई? ये क्या है? टेंस प्लेस पे है तो 10x, और ये यूनिट प्लेस पे तो +5। Q को कैसे लिख सकते हैं? ये 5 10 प्लेस पर है, और ये यूनिट प्लेस पे तो x लिख सकते हैं। P और Q की वैल्यू मुझे पता चल गई। और क्वेश्चन बोल रहा है P इंटू Q है 2430, और P की वैल्यू क्या है? 10x + 5, ये 50 + x है, 2430। इसको सॉल्व करिए
तो क्या आएगा 500x प्लस 10x², नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 का 50 में 250 प्लस 5x इक्वल्स टू 2430। ओके, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10x² है, ये 500 है प्लस 5 कितना हो जाएगा 505x। इसको उधर ले आओ, 250 माइनस 2430, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आराम से, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लो। 250 0812। ओके, तो 10x² प्लस 505x माइनस 2180 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन। जब ये इक्वेशन आ गई तो अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 से कट करोगे तो कितना, 5 2 जा 10। इसको 5 से कट करोगे तो ये 5 सबसे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 1x। और इसको करोगे 5 से तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये आया। अब इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा आपको। आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए। तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे, अगर ये आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं, अलग से वीडियो बना दी जाएगी इस पर। इसको लिख सकते हैं हम 109x माइनस 8x। फील करना है इसको। इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस 8x प्लस 109x माइनस 436 इक्वल्स टू 0। ये कैसे किया गया है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 872 आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और इसी को सॉल्व करोगे तो आपको प्लस 101 मिलना चाहिए। तो देखो मिल रहा है साफ साफ, 109 में सेट किया तो 101 आएगा। यहाँ 2x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 109 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x 109, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू देखो नेगेटिव आएगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से क्या रहा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ रही 4, यही लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब इसकी वैल्यू 4 रखो तो p की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 45 और q की क्या मिलेगी 54। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 54 में से 45 जाएगा तो ऑफकोर्स 9 बचेगा। इसका डिफरेंस क्या जाएगा 9। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट आसान था। पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है। पाई चार्ट के लिए तो आपको पता है, पहले पाई चार्ट बना लो। वैसे पाई चार्ट बन गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और एक डी भी चाहिए भाई, डी बना लो। ये डी है और ये ई है। कह रहा है कि बी सी डी इज करिस्पॉन्ड टू 90 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री। ये एंगल नहीं पता है आपको। ये वाला एंगल बी पता है 90, सी पता है 50, ये पता है 45, ये पता है 75। तो जैसे ही आपको पता है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो एंगल 360 बनता है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबको प्लस करना पड़ेगा और 360 सेपरेट कर दो क्योंकि यही वैल्यू चाहिए आपको। तो 90 प्लस 50 कितना हो गया 140। 140 प्लस इसको पहले प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 80, 120 और कितना हो जाएगा 140 हो गया। ठीक है, 140 प्लस 120 क्या हो जाएगा 260 और 360 में सेपरेट करोगे तो 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एंगल 100। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम ए। आइटम ए का एक्सपेंडिचर पूछा है, किसी का एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो जो यहाँ एंगल आया उसको ऊपर रखना, अपॉन टोटल कितना होता है 360 और परसेंटेज मतलब 100। सॉल्व कर लेना 5 18 तो कितना हो जाएगा 500 अपॉन 18। सॉल्व करोगे तो 2 से कट कर दो 250 अपॉन 9। तो देखो ऑप्शन डी साफ साफ दिख रहा है 250 अपॉन 9। ये भी पी एंड सी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 0.xy।
ये एक्स एंड वाई डिस्टिंक्ट कितने नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो दो ही, और नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है ना, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। तो कौन कौन नॉन जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑब्वियस सी बात है, यही है नॉन डिजिट आपके पास। तो बेसिकली आपको टू प्लेस को फिलअप करना है, ये प्लेस और ये प्लेस। तो आपके पास टोटल 9 नंबर हैं, तो किसी भी एक से भर दो। अब जो इसमें भर दिए दोबारा नहीं भर सकते, बिकॉज बोल रहा है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो बचा कितना, 8, तो कोई भी 8 भर दो, तो कितना हो जाएगा, 9 8 70, आंसर आ गया। ये देखिए मैंने 2023 में भी डिस्कस किया है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तरीका बस ध्यान रखना है आपको, ये पी जो है, पी बोल रहा है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो क्या होता है, जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये सब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऑड और इवन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि क्या कैन भी, क्या एक भी पॉसिबिलिटी होती है, एक मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे पी इंटू क्यू, क्या ऑड नंबर हो सकता है, ऑफ कोर्स। आप ये ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, ऑड इंटू क्यू बोल रहे, इंटू क्यू की बात की जा रही है, और 5 ले लो। बट इस केस में तो आपको 10 इवन मिल जाएगा, बोला क्या ऑड की कंडीशन है, तो 3 ले लो भाई, 15 मिल जाएगा, लो ऑड मिल गया, तो ये ऑप्शन ही सही है। डिवाइड करोगे तो भी सही है, प्लस करोगे तो भी आपको मिल जाएगा नंबर। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसी नंबर पे बस आपको रख के वैल्यू चेक करनी है। तो डी सही होगा, जिसको जो समझ में आया मुझे ज़रूर बताए वो। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है वेयर, ये नंबर दिया गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको लिख लो बस 1 टाइम तक। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किस में 3 आ रहा है, बस चेक करो, 3 किस में आ रहा है, इसमें आएगा 5 इंटू 3, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, और इसमें आएगा 3, 4 इंटू 3, इसमें आपको 3 इंटू 3, 2 3 मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 इंटू 2, यहाँ पर भी 1 मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी 1 मिल, तो कितने मिल गए, 2 1 2 तो 4 और 2 6, तो 3 की पावर कितना आएगा 6। आपसे यही पूछा जा रहा है, ये 3 की पावर m से कंपेयर करो, तो m की वैल्यू क्या आएंगे पे 6। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको फास्ट अप्रोच, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको एग्जाम में अप्रोच लगाना है। और आज के दिन का मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, करने की पूरी कोशिश करते हैं। देयर आर 2 कंटेनर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई 2 कंटेनर हैं, और कंटेन 100 ml मिल्क, जो एक्स है वो 100 ml मिल्क कंटेन करता है, एंड वाई कंटेन 100 ml वाटर, वाई कितना करता है 100 ml वाटर, ये ml है, ध्यान रखना, ठीक है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर्ड, एक्स से 20 ml मिल्क इसको दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पास 80 बचेगा क्योंकि 20 चला गया, और वाई के पास कितना हो जाएगा 120 ml, ये मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर किसका बनेगा, आप बोलोगे कि इसमें 100 ml वाटर है और 20 ml क्या है, मिल्क है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ कुछ यूनिटरी मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, और आगे बोल रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग वेल द 20 ml ऑफ मिक्सचर इन वाई इज ट्रांसफर बैक टू एक्स, मिक्स करने के बाद 20 ml फिर से एक्स को बैक दिया जाता है। तो पहले ये निकाल दो, देखो पहले मिल्क की बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 120 ml मिक्सचर जो है इसमें कितने मिल्क हैं, 20 ml मिल्क है, ऐसा ही कह रहा है। तो 1 यूनिटरी मेथड, 1 ml मिक्सचर कितना हो जाएगा 20/120 ml मिल्क। तो आपको 20 ग्राम फिर से ट्रांसफ़र करना है, 20 ml फिर से ट्रांसफ़र करना है, तो 20 ml का निकाल लो, मिक्सचर में कितना आ रहा है मिल्क, 20 ml मिक्सचर में 20 इंटू 20/120 ml मिल्क, इतना मिल्क आ रहा है। 0 0 कट हुआ, 6 आया, ये 10 बाई कितना है 10/3, दैट इज नथिंग बट
3.33 ml मिल्क मिला आपको 20 ml मिक्सचर में। तो बात को समझने की कोशिश करना, ये मिल्क मिला 20 है तो वाटर कितना मिलेगा, 20 में सेपरेट कर दो क्या जाएगा 16 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ से 16.66 ml क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। यही तो रिजल्ट निकला, इतना मिल्क है 20 ml मिक्सचर में, तो इतना ml मिल्क और 16.66 ml वाटर मिल गया। अब आइए कंडीशन पे हम आते हैं जो आपका एक्स और वाई के लिए कहा गया है। तो क्या कंडीशन कहा गया है ये समझते हैं। देखिए पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स के पास पहले से कितना है 80 ml मिल्क था, इतना ml मिल्क मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 83.33 ml मिल्क मिल जाएगा आपको, और वाटर कितना है 16.66 ml वाटर। ठीक है, ये तो रहा एक्स की बात। और जो यही एक्स है वो एन डिनोट कर रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। एक्स कह रहा है कि सॉरी ये एम को डिनोट कर रहा है कि इफ एम डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एग, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क ये एम की वैल्यू है। अब वाई की बात करते हैं भाई, वाई में क्या है पहले ही 100 ml वाटर था और 20 ml क्या था मिल्क था। तो फील करना चाह रहा है यहाँ पे, कहना क्या चाह रहा है, जब आप निकाल दोगे 3.33 ml मिल्क तो कितना बचेगा इसके पास मिल्क बचेगा 16.66 ml मिल्क बचेगा। बात समझ में आती है। और वाटर कितना घटाओगे आप 16.66 ml, तो 16.66 घटाओगे तो क्या आएगा 83.33 ml वाटर। और यही एन की वैल्यू, क्या एन और एम इक्वल आ रहे हैं क्या, देखो यही पूछा था एम और एन में रिलेशन, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। इस तरीके से मैंने टॉप 10 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से टॉप 10 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है गाइस। सी सेट आपका सिलेक्शन रोक सकता है और लास्ट ईयर बहुत लोग का रोका भी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।